आज आलमनगर विधानसभा के पूर्व राजद विधायक प्रत्याशी नवीन कुमार निषाद जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें अंचल अधिकारी के द्वारा अंचल में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर विरोध जताते हुए कहा, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं होता, चाहे परिमार्जन हो, चाहे मोटेशन हो, चाहे अन्य काम हो। साथ ही वर्तमान विधायक नरेंद्र नारायण यादव धर्मपत्नी के द्वारा अग्निप्रीत को सरकारी चेक देते एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, लोकतंत्र में पद की किस तरह से धज्जी उड़ाई जा रही है। प्रीत परिवार को तत्क्षण लाभ नहीं मिल पाता है। आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, किस मुद्दे पर आपके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? सबसे पहले तो आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को हार्दिक आभार है कि आपने बहुत शॉर्ट टाइम में आपने यहां तक पहुंचने का काम किया। ये भारत देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है और देश के चौथे स्तंभ के रूप में आपने अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आए। आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आज का जो मुख्य प्रेस का जो विषय है कि आलमनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अंचल अधिकारी के द्वारा अंचल में मतलब व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अर्थात कहें कि किसी भी काम के लिए बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं होता है और हमें संभवतः यह अगर अच्छे तरीके से किया जाएगा तो बिहार में सबसे अधिक भ्रष्टाचार जो चरम पर है आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के आलमनगर प्रखंड है, चौसा प्रखंड है, पुरैनी है, उदा किशुनगंज है। आए दिन हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों का कहना है कि मतलब कि क्या मांग देगा कहना मुश्किल है। 1 लाख रुपया मांग देगा कि 2 लाख रुपया मांग देगा। और ये आज जो विशेष ये भ्रष्टाचार तो बहुत दिनों से मैंने मुद्दा उठाया, लेकिन आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो भ्रष्टाचार का जड़ आखिर क्या है, इस तस्वीर को आप देख लीजिए। भ्रष्टाचार ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप देखिए। ये तस्वीर किनकी है? ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में पद की गरिमा को कितना धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये तस्वीर है अग्निपीड़ित परिवार को जो सरकारी राशि आपदा मद से दी जाती है, वो माननीय मंत्री पूर्व मंत्री आदरणीय नरेंद्र नारायण बाबू के धर्मपत्नी का है। और हम प्रशासन से और सरकार से भी और माननीय विधायक जी से भी कहना चाहते हैं कि आलमनगर विधानसभा में प्रतिनिधित्व विधायक कौन है? आप हैं क्या आपकी पत्नी है या आपके बच्चे हैं? और दूसरा कि अग्निपीड़ित परिवार को माननीय के प्रत्याशा में और मतलब 2 दिन 3 दिन बीत जाता है तब उनको ये राशि दिया जाता है, जबकि पीड़ित परिवार का सभी चीज नष्ट हो जाता है। उनको तत्क्षण तुरंत लाभ मिलना चाहिए, उसमें भी जो है प्रतीक्षा किया जाता है कि कब आएंगे, तब उनके हाथों से इतने दिनों विलंब होने का कारण क्या हो जाता है? अग्निपीड़ितों को राशि क्यों नहीं उपलब्ध कराई जाती है? अग्निपीड़ित परिवार को जबकि प्रशासन की ओर से हमने बात करते हैं, ठीक है तुरंत देते हैं, लेकिन अब प्रशासन ही बताए और माननीय विधायक जी ही बताए कि क्या कारण है। यही देखा जाता है अमूमन की प्राय ऐसा नहीं है कि ये संयोग बस वहां पहुंच गए हैं, ऐसा पहली घटना नहीं है। ये देख लीजिए आप चौसा के ये कल का ये फोटो है, कल चौसा प्रखंड के मुरसुंडा गांव में श्रीपुरवासा में जो आप देख लीजिए कि किस हैसियत से मतलब किस कारण से किस परिस्थिति में माननीय विधायक जी रहते थे। एक बात है कि वो शासन सत्ता के प्रतिनिधित्व यहाँ करते हैं और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा उनके हाथों के द्वारा चेक बंटवाया जा रहा है। और 2 दिन पहले आप देखिए रात के गलियारे में मतलब 3 दिन के बाद पीड़ित परिवार को आलमनगर के रतवारा पंचायत के छतौनावासा में दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं। और आए दिन देखने को मिलता है कि जो है पीड़ित परिवार को जैसे कि कोई पानी में डूब गया, कोई कुछ हो गया, तो जबकि सरकार का ये मंशा है कि तत्क्षण लाभ मिले उनको, लेकिन उनको चेक बांटने के कारण जो विलंब से मिलता है। इसलिए हमारा आग्रह यह है कि जिला प्रशासन से भी कि मानवीय हित को देखते हुए यथाशीघ्र अंचलाधिकारी, हो सकता है अंचलाधिकारी दबाव में करते होंगे। मतलब आपका सीधा सीधा ये आरोप है कि विधायक जी के द्वारा दबाव दिया जाता है अधिकारियों पर? अगर नहीं उनकी कॉल डिटेल को खंगाला जाए, अगर नहीं है तो सच और झूठ पता चल जाएगा। आखिर पदाधिकारी भी तो मानव ही हैं, उनको भी संवेदना है कि हमको तुरंत लाभ देना है, लेकिन किस कारण से या तो प्रशासन बतावे या तो माननीय विधायक बतावे कि अग्निपीड़ित परिवार को इतने विलंब से क्यों मिलता है।
जिला प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जिला प्रशासन से हम उम्मीद यही करते हैं कि जिला प्रशासन से आग्रह है कि आप यथाशीघ्र सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित करें कि जो पीड़ित परिवार है उसे यथाशीघ्र लाभ दिया जाए, किसी के मतलब आने की प्रतीक्षा में उनको टाला नहीं जाए। नहीं, यह अगर अनियमितता है तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये जांच का विषय ही है कि आप एक सरकारी पद और लोकतंत्र के ये सीधे मर्यादा को तार तार करने वाला है। जिस पद पर माननीय विधायक हैं उनके पत्नी के हाथों के लिए सरकारी राशि है, कोई उनका व्यक्तिगत राशि नहीं है। और ये राशि जो है हम और आप जैसे गरीब गुरबा के टैक्स का पैसा है जो उनको पीड़ित परिवार को मिलता है। इसलिए हम प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इस पे ठोस कार्रवाई निकाले। और जो ये इसलिए है कि प्रशासन के द्वारा जो है मतलब जो आजकल आए दिन आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है। एक साधारण मोटेशन में, परिमार्जन में कोई भी काम है बिना पैसे का आपका काम होने वाला नहीं है। इसलिए हम आलमनगर विधानसभा के इस मुद्दे को अब सबसे पहले तो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताए और जिला प्रशासन से मांग करते हैं। और इसके बाद अगर जिला प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसके लिए हम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को इस मामले को देंगे और विधानसभा में क्वेश्चन कराएंगे कि माननीय पूर्व मंत्री के धर्मपत्नी के द्वारा किस परिस्थिति में क्यों सरकारी राशि का चेक बांटा गया, क्या कारण है, क्या लोकतंत्र में, संविधान में यह अधिकार उनको देता है कि कोई भी सरकारी राशि को एक परिवार से एक कोई न्योता का भोज नहीं है जो कि आप भोज खाने के लिए आप अपनी उपस्थिति नहीं है परिवार में किसी सदस्य को भेज सकते हैं। ये सरकारी राशि का बंटवारा है और पीड़ित परिवार के लिए है। इसलिए उसमें हम आग्रह करेंगे कि मानवीय हित को देखते हुए, मानवीय संवेदना को समझते हुए इसको यथाशीघ्र इसमें काम करें। नहीं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जिला प्रशासन से मांग करके और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, प्रखंड से लेके अनुमंडल से लेके जिला स्तर तक, चूंकि आलमनगर विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त हो। और भ्रष्टाचार का क्या कारण है, हम ये सवाल आलमनगर विधानसभा की जनता पर छोड़ते हैं कि क्या आलमनगर विधानसभा जनता में एक विधायक है कि परिवार के सभी लोग विधायक हैं।